से कड़ी जोड़ते हुए देश की आर्थिक प्रगति में हमेशा इन्होंने योगदान दिया है। यह वो समाज है जिसने भाईचारा बनाते हुए हमारे सभी समाजों को एक रास्ता दिखाने का काम भी किया है। आज इस महासम्मेलन के समापन के अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित हुए, निश्चित रूप से गौरव की बात है। भारतीय तेली साहू राठौर महासम्मेलन केवल समाज की एक एकता व शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि कैसे समाज ने सदियों से भारत और राजस्थान के विकास में अमूल्य योगदान दिया और हमारी आर्थिक स्थिति को प्रदेश या देश की मजबूत करने का काम किया है। इस समाज की उद्यमशीलता, व्यापारिक गुणों ने देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, छोटे छोटे उद्योग हो, इस समाज के सदस्यों ने अपनी मेहनत से न केवल अपनी तरक्की की बल्कि पूरे राष्ट्र को प्रगति की दिशा में लाने का काम किया है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तेली साहू समाज का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा उल्लेखनीय है कि उन्होंने समाज के हर तबके के साथ मिलकर के काम किया है। और कहीं भी आप देख लेंगे गांव में चाहे घर कितने भी होंगे, लेकिन उनका जो सम्मान समाज के अंदर, गांव के अंदर है, वो अपने आप में निराला है। और इस बात की हमें खुशी होती है कि जहाँ भी हमारा भाई बैठा है वो किस तरह से समाज में अपना स्थान प्राप्त करता है। लगातार मैं देख रहा हूं इस समाज के लोग राजस्थान में हर तरह से, हर क्षेत्र में, व्यापारिक ग्रुप हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हमेशा आगे रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी को कि वो आज पूरे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन लाने का काम किया है, देश के अंदर चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे वो विकास की योजनाएं हो, या देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह आपके समाज की शक्ति, क्षमता का प्रमाण। इस समाज में बड़े बड़े संत, महापुरुष, महात्मा हुए हैं और उन्हीं महापुरुषों में से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे देश का गौरव है, हमारे देश के वो लाल हैं कि जिनके नेतृत्व में सारी दुनिया के अंदर आप देख रहे हो जो भारत का डंका बज रहा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बज रहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल। मित्रों, आज भी मन की बात आपने सुनी होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरी तरह से जो वो समर्पण भाव से जो कहते हैं, आज आपने देखा हमारे खिलाड़ियों की बात की, और खिलाड़ी भी उनकी बात की जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं। जिस माता बहन जो गरीब अंतिम पंक्ति में खड़े वो लोग हैं, उनको कैसे आगे लाया जा सकता है, आज उन्होंने जिक्र किया। हमारे विश्वकर्मा योजना के और हमारे सभी सुनार भाइयों को, सुतार भाइयों को, लोहार भाइयों का, कुमार भाइयों का, और जो लघु उद्योग से जुड़े हुए भाइयों का, कि अगर वो आएंगे तो देश की प्रगति हमारी इस विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत है। और हम वोकल फॉर लोकल को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं। लेकिन मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाइयों, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है केंद्र और राज्य सरकार की सहायता की, हमारी जो स्कीमें उनकी, केंद्र की एक एक स्कीम इस तरह की है कि हमारे जो सपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखे थे, स्वामी विवेकानंद जी ने देखे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखे थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखे थे, महात्मा गांधी जी ने देखे थे,
आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके पद चिन्हों पर चल करके उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, वो हमारे और पास भी हो सकते हैं, हमारे गांव में भी हो सकते हैं, हमारे समाज के अंदर भी हो सकते हैं, हमारे मोहल्ले में भी हो सकते हैं, हमारे अपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए हमें आगे बढ़ना है, उनको देखना है और हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ दे करके उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी का पुनः एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और मैं धन्य हो गया कि आपके एक साथ सभी के इतने मंचासीन और आप सभी के दर्शन हुए। निश्चित रूप से मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और मैं धन्यवाद इसका माननीय राठौर साहब को देना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने कहा कि आना है। मैंने कहा निश्चित रूप से आऊंगा। आज अभी मेरी कैबिनेट बैठक है, इसलिए थोड़ा